एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और चलिए देख लेते हैं एक नज़र क्रिप्टो मार्केट पे और देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैंने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है। बिटकॉइन 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 24 आवर्स में 2%, इथीरियम ऑल्दो 24 आवर्स में 3% ऊपर दिखा रहा है, बट इथीरियम में काफ़ी दिनों से कुछ हलचल है नहीं। XRP सोलाना सोलाना फ्लैट XRP बेसिकली सारे टोकन्स, बेसिकली पूरा मार्केट अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो कुछ कॉइन्स को छोड़ के, जैसे पैनकेक स्वैप, सोनिक, ऑनिक्स कॉइन, ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि 24 आवर्स में अच्छा खासा ग्रीन में है। पैनकेक स्वैप का मैं ढूंढ रहा था कुछ न्यूज़ है क्या जिस वजह से आज वो ऊपर है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 डेज में 85%, ऑलमोस्ट 85% ऊपर है पैनकेक स्वैप। पर मेरे को ऐसा कुछ न्यूज़ पर्टिकुलरली पैनकेक स्वैप के लिए मिला नहीं, ना ही मेरे को सोनिक प्रीवियस की FTM, ऑनिक्स, पोल्का डॉट, मेरे को जो भी टोकन्स है ऐसा कोई एक न्यूज़ नहीं मिला जो इन टोकन्स के जस्टिफाई करे कि इसमें आज ग्रीन क्यों ग्रीन में है। ऑल्दो फिर भी कुछ न्यूज़ है जो हम एक नज़र डालेंगे न्यूज़ पे, बट मार्केट वैसा तो पूरा फ्लैट रेट कर रहा है। हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऑलमोस्ट 35 पे है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देख सकते हैं। क्रिप्टो का टोटल मार्केट ऑलमोस्ट 3.19 ट्रिलियन पे आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है क्रिप्टो मार्केट कैप। एंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी अभी मार्केट में अभी भी फियर है। लोगों को लग रहा है कि और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, और डर का रीजंस भी है क्योंकि US में जो बेसिकली ट्रेड वॉर चल रहा है, US चाइना हो गया, US अदर कंट्रीज़ हो गया, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले आउट करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि अभी उस जैसे जिस तरीके से ट्रम्प एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, एक के बाद एक टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना, मेक्सिको, स्टील, एल्यूमिनियम, अलग अलग चीज़ों पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाने वाले थे वो ऑल्दो 1 महीने के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, पर अभी तक कोई डिसीजन क्लियर नहीं है कि क्या वो टैरिफ लगेगा तो लगेगा तो कितना लगेगा। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ का चल रहा है कि चाइना भी हो सकता है टैरिफ लगा दे, एंड अदर कंट्रीज़ जिस पे US टैरिफ लगा रहा है वो वापस से US प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगाना चालू कर दे। तो जो ये ट्रेड वॉर शुरू होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखना बनता है। और जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उस वजह से क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ऑल्दो बाकी मार्केट्स जो स्टॉक मार्केट्स हो गए, चाहे वो US का हो गया या इंडिया का स्टॉक मार्केट हो गया, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा इफेक्ट हो रहा है, वो काफ़ी नीचे आ चुका है। ऑल्दो US का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट ज़्यादा गिरा नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बट हाँ इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी इफेक्ट हुआ है। एंड तो क्रिप्टो मार्केट भी दूसरा है जो सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग क्रिप्टो से पैसा निकाल रहे हैं और पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, पर क्रिप्टो से पैसा निकाल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा स्टेबल एसेट जैसे गोल्ड हो गया उसमें पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो गोल्ड में लोग पैसा डाल रहे हैं क्रिप्टो से निकाल के, आई थिंक। एंड क्रिप्टो में रिटेल का इंटरेस्ट नहीं है क्रिप्टो में, बट इंस्टीट्यूशंस एंड वेल्स अभी भी जो क्रिप्टो एसेट्स है वो अच्छा खासा बाय कर रहे हैं। मैं आपको न्यूज़ में बताऊंगा, जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसा बाइंग हो रहा है। लोग जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या खरीद रहे हैं, जो VC फर्म्स हो गया, जो जिनके पास भी पैसा है, जो वेल्स हो गए, वो क्या खरीद रहे हैं, वो हम उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ऑल्दो पहला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। एक पंप एंड डंप स्कीम, इलॉन मस्क जो हमेशा वो करते हैं, अपना जो एक्स का जो नाम है, उनका जो एक्स हैंडल का जो नाम है उन्होंने चेंज करके उसको डाल दिया था हैरी बुल्स। एंड उसके बाद से हैरी बुल्स नाम का काफ़ी मीम टोकन्स आ गए और वो अच्छा खासा मार्केट कैप में पंप हो गए थे, फिर उसके बाद वापस से डंप हो गए। ऑलमोस्ट जो कोलैप्स होता है, जो हमेशा होते हुए आ रहा है मीम कॉइन्स के साथ, मोस्ट ऑफ द मीम कॉइन्स के साथ, वही इसके साथ भी हुआ। इलॉन मस्क बेसिकली खेल रहे हैं। एंड मैं आप लोगों से
रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ों से आप दूर रहे, क्योंकि ऑल्दो आप वेरी क्विकली आप इससे बहुत पैसा बना सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा भी लेट ज्वाइन हुए हैं, अगर आपने टॉप पे ख़रीदा, प्राइस के टॉप पे और चार्ट के टॉप पे, वहाँ से लोगों ने जो आप इनिशियल इन्वेस्टर्स या इनिशियल ट्रेडर्स वो उन्होंने डंप करना स्टार्ट कर दिया, तो पूरा जो लॉस है वो आप पे डंप हो जाएगा, तो बच गए। SEC could announce XRP ETF approval on February 13th। तो शायद ऐसा हो सकता है कि XRP का ETF वो जल्दी ही लॉन्च हो जाए। ग्रे स्केल बेसिकली वो भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वो उन्होंने XRP का ट्रस्ट खोला था जिसमें अच्छा खासा इन्फ्लोस आया था, और उसके बाद उन्होंने SEC के पास XRP के ETF के लिए भी फाइल किया है। तो शायद कल यानी 13 फरवरी को उस पर एक डिसीजन आ सकता है, बट देखते हैं। ऑल्दो काफ़ी लोगों ने XRP के ETFs हो गए, HBAR के ETFs हो गए, सोलाना ETFs हो गए, डोज कॉइन का भी ETF फाइल हुआ था, तो काफ़ी ETF फाइलिंग्स हो रहे हैं। जब से ट्रम्प ने विक्ट्री हासिल की थी उसके बाद अच्छा खासा शोर मच रहा है ETF स्पेस में, क्रिप्टो ETF स्पेस में, ऑल्दो बट अभी तक ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा कोई ETFs अप्रूवल हुए नहीं है। एंड देखते हैं पहला नेक्स्ट जो थर्ड आफ्टर बिटकॉइन इथीरियम, देखते हैं थर्ड ETF किसका अप्रूव होता है। क्या वो XRP हो गया, क्या वो सोलाना होगा, क्या वो HBAR होगा, या लाइट कॉइन होगा, पता नहीं क्या। ऑल्दो लाइट कॉइन के होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लाइट कॉइन बेसिकली बिटकॉइन का फोर्क है, तो अगर बिटकॉइन का अप्रूवल हुआ है ETF तो हो सकता है लाइट कॉइन का भी हो जाए, बट देखना है क्या होता है। एंड सोलाना पे एक डर है कि क्योंकि सोलाना को एज अ सिक्योरिटी पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो क्या सोलाना का ETF आ सकता है क्या, तो वो भी एक देखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट अगेन वही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सोलाना के स्पॉट ETF के लिए उन्होंने भी फाइल किया था, तो वही आर्टिकल है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी रिज्यूम्स बिटकॉइन परचेसेस taking holdings up to 478.74 thousand BTC। तो माइक्रो स्ट्रैटेजी जो अभी बन चुका है, स्ट्रैटेजी रीब्रांड होके बन चुका है स्ट्रैटेजी, उन्होंने बिटकॉइन फिर से ख़रीदा। लास्ट 700 ऑलमोस्ट 750 मिलियन के बिटकॉइंस, मिलियन वर्थ के बिटकॉइंस उन्होंने ख़रीदा, तो उनका टोटल होल्डिंग्स अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 478,740 BTC, ऑलमोस्ट 500,000 का BTC वो लोग होल्ड करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम माइकल सेलर जब बाय करेंगे BTC कुछ महीनों में, आई थिंक 500,000 का मार्क भी टच कर देंगे। तो माइकल सेलर या स्ट्रैटेजी जो अभी नया रीब्रांड हुआ है वो सबसे ज़्यादा BTC होल्ड करता है। एंड स्टॉक मार्केट पे भी, US का स्टॉक मार्केट आई थिंक नैस्डैक पे भी लिस्टेड है, तो अच्छा पैसा आ रहा है, जो कि बेसिकली इनडायरेक्टली BTC में ही फ्लो हो रहा है पैसा रिटेल का। तो वो एक अच्छा चीज़ है फॉर स्ट्रैटेजी एज वेल एज फॉर अस जो क्रिप्टो के जो हॉडलर्स है, बिटकॉइन हॉडलर्स है, उनके लिए। नेक्स्ट बिटकॉइन प्राइस सीज 94K डिप एज क्रिप्टो रिट्रीट्स ऑन US CPI ओवरशूट। तो इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आज ही के दिन CPI का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा आया था जनवरी मंथ का, तो थोड़ा नेगेटिव आया है, थोड़ा ऑन द नेगेटिव साइड आया है, थोड़ा बढ़ के आया है, जिसके वजह से मार्केट, क्रिप्टो मार्केट थोड़ा डाउन हो चुका है। मतलब बिटकॉइन ऑलमोस्ट 94 का मार्क टच करके अभी ऑल्दो थोड़ा ऊपर आ चुका है, बट उसने 94 तक का डिप लिया था बिटकॉइन ने। तो ऐसे इकोनॉमिकल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिप्टो मार्केट को लेके, क्योंकि वो एक सेंटिमेंट डिफाइन करते हैं जिसके ऊपर लोग एक बेट लेने के लिए तैयार होते हैं। ऑल्दो अभी नेगेटिव मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी एक फियर में है, बट मार्केट में ऑप्टिमिज्म अभी भी है। लोग अभी भी क्रिप्टो को लेके, लोग आई मीन इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो इन्वेस्टर्स हो गए, वो क्रिप्टो को लेके अभी भी काफ़ी बुलिश है, क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रहा है। वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, ना ही शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो वो एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स अभी नहीं देख रहा है। और हर दिन मार्केट नीचे आ रहा है, हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ थोड़ा डाउन जा रहा है, तो वो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है बाय करने के लिए।
बट ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप अपना खुद से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो आप बिटकॉइन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे वो किसी भी स्टॉक हो, या कोई आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप कुछ पहले इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले पहला स्टेप होता है आप रिसर्च कीजिए। एंड क्योंकि मुझे इस स्पेस में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, लोगों ने इस स्पेस में अच्छा खासा बनाया है, लोग पैसे भी बनाए हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि नेक्स्ट इन कमिंग डिकेड एक गेम चेंजर हो सकते हैं। जैसे XRP एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है या ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स है, जो कि जिसका एक यूटिलिटी है। हम इथीरियम को देखते हैं, उसका एक यूटिलिटी है, सोलाना का एक यूटिलिटी है। हम अभी नए डीप इन प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, RWA प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, HNT जो कि एक डीप इन प्रोजेक्ट है, हीलियम नेटवर्क जो डिसेंट्रलाइज्ड IoT डिसेंट्रलाइज्ड वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। ऑन द RWA साइड हम देख रहे हैं ऑन्डो फाइनेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, एवलांच बहुत अच्छा काम कर रहा है इस स्पेस में। तो कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ कैटेगरीज है जो कि वन ऑफ दी मतलब गेम चेंजर्स हो सकती है फ्यूचर में। तो उन कैटेगरीज पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल भी वही है, अगेन US इन्फ्लेशन, US CPI के डेटा की वजह से वापस बिटकॉइन जो डाउन हुआ था। हियर्स व्हाट हैपेंड इन क्रिप्टो। तो आज एक कैथी वुड उन्होंने कहा है कि 2030 तक बिटकॉइन 1.5 मिलियन तक जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। लास्ट आर्टिकल, हाँ ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो VCs आर स्पेशली बुलिश ऑन डीप इन RWS। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि डीप इन RWA प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कैटेगरीज है जो कि फ्यूचर में फट सकते हैं। और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस RWA स्पेस पे अच्छा खासा बेट ले रहे हैं, जिसमें ऑन्डो फाइनेंस हो गया, ऑन्डो फाइनेंस हो गया, एवलांच हो गया, ओम मंत्रा हो गया, चेन लिंक हो गया। ऐसे कुछ टोकन्स है, जो प्रोजेक्ट्स है जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं। तो इन टोकन्स पे, इन प्रोजेक्ट्स पे आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर डीप इन का बात करता हो तो HNT हो गया, अपलिंक हो गया। मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स डीप इन में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ डीप इन यानी बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस स्पेस में भी काफ़ी HNT हीलियम नेटवर्क ही सबसे बड़ा है आई थिंक। तो उन पे ध्यान रखना, क्योंकि और तो बस यही कुछ आर्टिकल्स न्यूज़ थे जो मैं आपको देना चाहता था। एंड अगर मैं AI एजेंट्स वापस से मैं देख रहा था, कुछ AI एजेंट्स, वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, A16Z, AIOZ नेटवर्क, फाटकॉइन, ये कुछ टोकन्स है जो पिछले कुछ दिनों में वापस से ग्रीन में अच्छा खासा भाग रहे थे। तो इन पे ध्यान रखना, क्या AI एजेंट्स में या AI स्पेस में जो पैसा आ रहा था वो वापस शुरू हो गया, क्या वो वापस से रैली कर रहे हैं। ऑल्दो मेरे को कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं मिला इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट क्योंकि मैं मार्केट ट्रैक करता हूँ, तो मैंने देखा था कुछ दिनों में वापस से AI टोकन्स, AI एजेंट टोकन्स में थोड़ा बहुत रैली आया था। ऑल्दो आज वो नहीं दिख रहा है, हो सकता है आज वो वापस नीचे गिर गया हो, वापस डिप आ चुका हो इस AI टोकन्स में। बट AI मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि AI का जो नैरेटिव वो अभी ख़त्म हो चुका है। जो हो सकता है वो और ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए, वो आप अपना रिसर्च कीजिए एंड देन उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लेना कि किस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसे आर्टिकल्स, ऐसा वीडियोस हर दिन मिलते रहे। एंड until next time, bye.